उत्तराखंड के पहाड़ों में कहीं उन सड़कों के बीच जो बादलों को छूती हैं, एक छोटी सी जगह चुपके से जी रही है। ना यहाँ टूरिस्ट हसल है और ना ही इंस्टाग्राम वाले कैफेज, है तो सिर्फ खामोशी, जहाँ पेड़ हवा में झूमते हैं और रास्तों पे चलते चलते आपको देखने को मिलते हैं मनमोहक नज़ारे। ये है चक्राता, एक पहाड़ी टाउन जो वक्त के साथ नहीं बदला बल्कि और भी गहरा हो गया। और एक बिजी लॉन्ग वीकेंड पे हमने डिसाइड किया टू एक्सप्लोर दिस प्लेस बिकॉज बाकी सब जगह तो ट्रैफिक ही मिलने वाला था। तो चलो निकलते हैं मेरठ से चक्राता, सिर्फ हम, ये सड़कें, अपनी धनों और थोड़ी सी रॉ जिंदगी। वेलकम टू ड्रीम्स इन ट्रांजिट। Now a lot of people they ask me अब तो basically पिछले पुराने वीडियोस से इंस्टाग्राम से और जो लोग ऑफलाइन भी मेरे से पूछते हैं अबाउट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो आई एम गोना कवर मोस्ट ऑफ देम इन दिस वीडियो। जैसे रास्ता कैसा है, तो सबसे पहले आई विल शो यू दैट। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल टॉक अबाउट वेयर टू स्टे इन चक्राता, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि चक्राता में रुकना कहाँ चाहिए, व्हाट आर वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द ऑप्शंस टू स्टे इन चक्राता। एंड देन वील ऑल्सो टॉक अबाउट कि चक्राता में क्या खा सकते हैं एंड व्हाट आर द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जहाँ चक्राता में जाना चाहिए। तो we'll talk about all these questions that are very important for someone who's planning a travel to Chakrata। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। And this video is gonna add a lot of value to your travel plans जब आप कोई डेस्टिनेशन पे प्लान करते हो। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट नो अबाउट दिस प्लेस, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल वीडियो बिकॉज बहुत सारे लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता। इनफैक्ट आई एम गोइंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यूजुअली मैं ये रूट वाली वीडियोस डालना उतना प्रेफर नहीं करता, लेकिन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज चक्राता जाने से पहले मुझे रास्ते की क्लैरिटी ही नहीं मिल रही थी। कुछ लोगों ने बोला रोड्स बहुत अच्छी हैं, कुछ ने बोला कि भाई बहुत खराब सड़कें हैं। तो सोचा मेरे जैसे और भी तो बहुत लोग होंगे जो अपनी गाड़ी को ज्यादा तकलीफ देना पसंद नहीं करते। हेंस दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ देम। कुछ ही समय की बात है, एक दौर ऐसा हुआ करता था जब दिल्ली से यूपी घुसते ही पता चल जाता था कि भाई यूपी आ गया है। मतलब क्या ही रोड्स होती थी, पॉट होल्स, कचरा, नो सिविक सेंस। वो तो खैर अभी भी कम ही है, बट अब अगर आप यूपी आते हो तो यू विल बी सरप्राइज्ड फॉर श्योर, क्योंकि जहाँ कभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ 2 लेन भी प्रॉपर रोड होगी, आज वहाँ 4 to 6 लेन हाईवेज बन गए हैं। So you don't have to worry about the roads in UP at least। तो अभी देवबंद से थोड़ी आगे आने के बाद ये एक फूड कोर्ट पड़ा है जहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बीकानेर वाला है, कोस्टा है, 0 डिग्रीज है और मौसम हो चुका है बेईमान। ऊपर देखो, कल बारिश हुई थी होली पे, तो काफ़ी सही है। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी तो सिर्फ एक वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पर। और ये जो पड़ रहा है ये बेसिकली सहारनपुर, जब आप जाते हो तो सहारनपुर एक होता है जो सहारनपुर सिटी ले जाता है, एक जो बाईपास से होते हुए जाता है, तो उस पर ये फूड कोर्ट सिटी वाले रास्ते पे नहीं है हम। तो ये चीज़ एक ध्यान रखना, क्योंकि मुजफ्फरनगर से जैसे ही आप अंदर टर्न हो जाते हो उसके बाद में फूड कोर्ट नहीं है इस रास्ते में। बाकी आगे पता चलेगा कुछ नया फूड कोर्ट हो तो वॉशरूम्स काफ़ी क्लीन है यहाँ पे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर ड्राइविंग एटलीस्ट विद द फैमिली, लड़कों का फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब वाइफ हो या फैमिली हो साथ में तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वॉशरूम साफ मिले। तो ये आई थिंक गुड ऑप्शन। यू हैव बीकानेर वाला, डोमिनोज, 0 डिग्रीज, कोई बर्गर किंग, कोई वो नॉट द बर्गर किंग तो कुछ तो है, द बर्गर कंपनी, और 2-3 ऑप्शंस हैं, एम्पल ऑफ स्पेस। तो जब आप सहारनपुर में घुसते हो तो सहारनपुर में घुसने के बाद गूगल मैप बहुत सारे अंदर से रास्ते दिखाता है, राइट टर्न, लेकिन वो सारे सिंगल लेन 2 लेन रोड हैं जो गलियां हैं एक्चुअल में। तो आप उसमें से कोई रोड मत लेना, सीधा चलना 4 लेन रोड पर ही। और जब 4 लेन पे सीधा चलोगे तो टी पॉइंट आएगा, वहाँ से राइट लेना है और बस अब फिर सीधा 74 किलोमीटर्स उसी पे जाना है। तो रास्ता काफ़ी अच्छा है एज ऑफ टिल नाउ। बाकी आगे का क्या होगा आई विल गिव यू एन अपडेट। रही बात मार्केट वगैरह की, तो सहारनपुर में आपको पूरा मार्केट मिलेगा। तो सहारनपुर इज़ अ बिग डिस्ट्रिक्ट, बड़ा शहर है, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है।
चक्राता से पहले कालसी पहुंचते ही एक और हिस्टोरिक जगह मिलती है जो शायद आपको किसी गाइड बुक में भी ज्यादा ना मिले। यहाँ मिलता है एक 2200 साल पुराना मैसेज। लिटरली ये है अशोका का शिलालेख, रॉक एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका, जो बनाया गया था 3rd सेंचुरी BC में। तो ये बेसिकली मेरे पीछे है, दिस इज अशोकाज रॉक एडिक्ट, जिसे अशोकाज शिलालेख भी कहते हैं हिंदी में। और ये जो जगह है, अगर इसको देखें तो बेसिकली ऐसे पूरी दुनिया में 14 अशोका के इंस्क्राइब्ड एडिक्ट्स हैं जो पाए जाते हैं। गिरनार, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में, मानसेरा और येरागुड़ी में। तो ऐसे 14 हैं टोटल। और ये एक यहाँ पर है, इसको 1860 में मिस्टर फॉरेस्ट करके कोई ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने यहाँ डिस्कवर करा था उस ज़माने में जब ये सब जंगल ही हुआ करता था। हालांकि आज भी काफ़ी जंगल ही है। उधर आप देखोगे वहाँ पर एक नदी बह रही है और ये पूरा यहाँ पर, मैं इसका एक फ़ोटो डाल दूँगा, सो इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड अबाउट इट। चलो भाई, फाइनली नाउ वी आर अबाउट टू रीच चक्राता, तो लेट्स एंजॉय द रूट और जानते हैं थोड़ा चक्राता के बारे में। चक्राता सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, इसका अपना एक पास्ट है। ब्रिटिशर्स ने इस जगह को 1800 में डेवलप किया था एज अ कैंटोनमेंट फॉर यूरोपियन ट्रूप्स, और आज भी यहाँ इंडियन आर्मी का एक सीक्रेटिव यूनिट बेस्ड है। अब इससे पहले आप कमेंट में मुझे कुछ बोलो, तो ये सारी इन्फो विकिपीडिया पे ही अवेलेबल है। कैंट एरिया होने की वजह से ये जगह बहुत पीसफुल और शांत है और क्लीन है। नॉट मेनी होटल्स, नो ओवर टूरिज्म, जिस वजह से पीक सीजन में भी यहाँ शांति बरकरार रहती है। दिल्ली से चक्राता 300 किलोमीटर पड़ता है और मेरठ से 250 किलोमीटर। वहीं चंडीगढ़ से चक्राता की दूरी 190 किलोमीटर की है और देहरादून से सिर्फ 90 किलोमीटर। अब मैंने जो चक्राता की फोटोज देखी थी उसमें भाई स्टे से ही आपको हिमालयन व्यूज मिल जाते थे, तो मेरे को वैसा ही कोई स्टे चाहिए था। लेकिन ऑलमोस्ट 6-7 ऑप्शंस ढूंढने के बाद फाइनली वी गॉट दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, जहां से आपको डायरेक्ट हिमालयाज देखने को मिलते हैं। वाव जगह एकदम। यू शुड डेफिनेटली चेक दिस प्रॉपर्टी एंड आई एम गोना, मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप जाओ चेक करो। कम हेयर विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद और इवन एज अ कपल यू कैन कम एंड यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ द टाइम हियर। बहुत प्यारी जगह है, बहुत अमेजिंग फोटोज़ भी आएंगी। इफ यू जस्ट वांट टू शूट सम वीडियोज़, रील्स एंड ऑल, परफेक्ट प्लेस। और अगर आप सिर्फ सुकून शांति के लिए आ रहे हो तो उसके लिए भी जन्नत है भाई, जन्नत। लेकिन वो सब अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट हाउ टू रीच चक्राता। एंड आई होप आप लोगों को इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो आई थिंक चक्राता रोड्स आर परफेक्ट इफ यू आर कमिंग, तो बहुत ही अच्छे रास्ते हैं, देयर इज नो इशू। और ट्रैफिक तो भाई यहाँ दूर दूर तक होता ही नहीं है, मतलब आपको 2-3 किलोमीटर तक कोई गाड़ियाँ नहीं दिखाई देती, ऐसा सीन है यहाँ पर, वो भी लॉन्ग वीकेंड पे। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। So do plan your trip to Chakrata, and for any other questions if you have you can still ask in the comments. मैं कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों का जवाब देने का। And do give it a like on this video and do subscribe to my channel because I know जो next video आने वाली है you're gonna love it because it is all going to be about best stay options in Chakrata, कहाँ जाएं, क्या खाएं एंड द आइटिनरी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे वाओ, स्टे वंडरफुल, स्टे ग्रेटफुल एंड स्टे हम्बल। जय माता दी, जय हिंद, हर हर महादेव।